अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज हम सर्वे के लिए लाहौर के एक और अहम हल्का NA 128 में मौजूद हैं। इस हल्के में मॉडल टाउन, फैसल टाउन, इचरा और दीगर मुल्हिका इलाके शामिल हैं। अगर हम माजी के इंतखाबात की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, लेकिन 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन किस हद तक मुख्तलिफ हो सकता है, ये आज के सर्वे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा साहब MNA के लिए और फ़ारूक जावेद साहब MPA के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस मरतबा सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को आगे लेकर आई है और ये राजा साहब का भी यकीनी तौर पर पहला इलेक्शन है। इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे हैं, इलेक्शन का दफ्तर भी चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं वोटर्स को एक्टिवेट करना, मोबिलाइज़ करना। और उनके मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, किस हद तक टफ कंपटीशन हो सकता है, हम आवाम से भी बात करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब से पहले हम बात करते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं। तो नाज़रीन, NA 128 में इस वक्त हम मौजूद हैं। फैसल टाउन का ये इलाका है और 8 फरवरी से पहले जो सियासी गहमा गहमी होनी चाहिए, जो इलेक्शन कैंपेन दिखनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर बाखूबी नज़र आ रही है। हमारे साथ फ़ारूक जावेद साहब मौजूद हैं जो इस हलके से सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं, और सलमान अकरम राजा साहब, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कौमी असम्बली की सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का इस वक्त माहौल जारी है, इंतखाबी दफ्तर में हम मौजूद हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो गहमा गहमी होनी चाहिए या जो कंसर्न्स हैं PTI के कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, वर्कर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और किसी न किसी हद तक उनको परेशान किया जा रहा है, ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो एक्सप्रेस कर चुकी है PTI। आप इस हल्के में क्या माहौल देख रहे हैं? सर, पहले सबसे बड़ी बात कि 8 फरवरी के बाद से लोगों को डर खौफ तो है थोड़ा सा। जो इतने साल लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, घरों में रेडें पड़ी हैं, लोगों को उठा के ले गए हैं फैमिलीज़ के साथ, उनको डर खौफ तो है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी है थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है, और जो आज आपने मीटिंग देखी है बहुत अच्छी जा रही है। हमें उम्मीद है कि अगर ये तंग ना करे तो ये माहौल अच्छा बनेगा और यहाँ से जो PTI का वोट बैंक है इंशाल्लाह ताला इनका बिल्कुल सफाया करेंगे हम। ठीक है, इसमें फैसल टाउन, इचरा, दीगर मुल्हिका इलाके शामिल हैं। आप क्या समझते हैं कि वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किन किन इलाकों में है, कहाँ पर आप ज़्यादा वर्किंग करेंगे या कहाँ पर आसानी होगी? सर, हमें सिर्फ इस वक्त वर्किंग तो आपको पता है हमारी इन्होंने खुद ही कर दी है। ये छापे डाल डाल के लोगों का हमदर्दी है कि हमारे जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ खड़ी है दुनिया सारी, और इंशाअल्लाह साइलेंट वोटर है जो निकलेगा और इनको पता नहीं चलेंगे साथ हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी आपका मुकाबला है, जो IPP के कैंडिडेट हैं ओन चौधरी साहब, क्या लगता है टफ कंपटीशन देंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ओन चौधरी साहब जो सारे कहते हैं लोटे हैं, तो लोटों के लिए तो कोई जगह नहीं है। हमारी कौम सबको बर्दाश्त करती है। हमारा कंपटीशन मेरे ख्याल मोहम्मद सैलजा बट से तो हो सकता है, लोटों से नहीं हो सकता। तो जो लोटे हैं इसलिए उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, और हमारी कौम जो है वो लोटों को पसंद नहीं करती, और इनका हाल वही होगा जो पहले 20 ज़मनी इलेक्शन में हमने किया था लोटों का, इसका भी वही हाल होगा। ठीक है, इंशाल्लाह 8 फरवरी के लिए क्या हिकमत अमली है जी? सर, इंशाअल्लाह हमने वोटरों को एंगेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे, अपने खान को, अपने कप्तान को कामयाब कराएंगे और उनको कप्तान करके यही काम होगा कि हम बाहर निकालें। और NA 128 में हमारे सलमान राजा साहब, उनका इंतखाबी रैकेट है, रैकेट को वोट डालें, और 161 मेरा है, उसमें हम ब्रश को वोट डालें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब के हलके में हम मौजूद हैं और सर्वे आप आवाम का मुलाहिजा कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर हमें बड़ी तादाद में मिलता है, और इस वक्त दिलचस्प बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब बतौर पॉलिटिशियन, बतौर एक सियासतदान बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और जो तवक्को की जा रही थी कि चूँकि उनका लीगल बैकग्राउंड है, उस तरह से सियासत में हिस्सा नहीं लेने में उनको मुश्किलात होंगी, लेकिन दिन रात सलमान अकरम राजा साहब अवाम में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप वकील हैं, लॉ प्रैक्टिशनर हैं, बतौर सियासतदान कैसा तजर्बा आपका जा रहा है? बहुत ही खूबसूरत चीज़। देखिए, आवाम से मिलना, उनकी बात सुनना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा कोई अमल नहीं है। लोगों की बात सुन के पता चलता है कि वो सोचते क्या है। हमारे बहुत से मफरूज़े होती हैं लोगों के बारे में कि लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, वो उनको सिर्फ़ फ़िक्र है रोटी कपड़े की,
وغیرہ وغیرہ. جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی عزت چاہتا ہے ہر چیز سے پہلے. ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے. ضرور اس کو روٹی کپڑا چاہیے, گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت, یہ سب چیزیں مسئلے ہیں. سیوریج ہے کہ نہیں ہے, سڑکوں کی حالت کیا ہے یا نہیں ہے, یہ سب معاملات ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر شخص کی اپنی خودداری. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت لگاؤ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کا, جس طرح ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے, پی ٹی آئی نے ان کو ان کی جو خودداری ہے وہ واپس کی ہے. ان کو یہ سبق دیا ہے کہ تم انسان ہو, تمہاری آواز جو ہے اس کی وقت ہے, اور تمہاری آواز کو ہم دبنے نہیں دیں گے. یہی ہمارا بڑا پیغام ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور قانون کی اس حکمرانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی تکریم ہو, انسان کی جو آواز ہے وہ سنی جائے, انسان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھیڑ بکری ہے جس کو چارہ ڈال دیا تو یہ خوش رہے گی. ٹھیک ہے. دوسری جانب سر, آپ کے انتخابی دفاتر پر چھاپے مارنا یا گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری؟ دیکھیں, کچھ واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے اور ہم نے ان کا سخت نوٹس لیا ہے, مزاحمت کی ہے, ہر سطح پہ احتجاج کیا ہے, گفتگو کی ہے, اور ہم تیار ہیں جو بھی کچھ ہوگا اس کو سہنے کو ہم تیار ہیں. اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کمزور پڑ چکی ہے, اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے. اور ہماری جو جد و جہد ہے اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کو ہم واپس لے کر آئیں اس ملک میں. اور 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہوگا. یہ صرف عدالتوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے, عدالتوں کو بھی طاقت جو ہے عوام کے ووٹ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے سر, جب بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وکلاء کو ٹکٹس دینے ہیں اور الیکشن میں ہمیں نئے چہرے دکھائی دیں گے, تو بہت سی آوازیں تحریک انصاف کے اندر سے بھی اٹھی اس ڈیسیجن کے خلاف. آپ جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میرٹ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس کی کسی طرح سے خلاف ورزی ہوئی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو ویلکم کر رہے ہیں. آپ یہ بہت زبردست پذیرائی مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. مجھے کسی قسم کی اس میں کوئی ذاتی منفعت جو ہے وہ میرا نصب العین نہیں ہے. یہ ایک اصول کی خاطر میں سیاست میں آیا ہوں. اس اصول کی خاطر میں 32 سال سے لڑتا رہا ہوں. میری بطور وکیل ایک شناخت ہے, اور میں نے ہر دور میں جو اصول مجھے عزیز تھا, جس کو میں نے درست سمجھا, اس کے لیے جد و جہد کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگ سمجھتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو شاید جانتے نہیں کہ لوگ کتنے زیرک ہیں, لوگ کتنی گہرائی سے باتوں کا تجزیہ کرتے ہیں, اور ان کو علم ہے کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے. اون چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے آپ کے مد مقابل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو مخالف ہیں ان کی پوزیشن حلقے میں کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیں, میں ان کو جانتا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کا پس منظر کیا ہے, انہوں نے زندگی میں کیا کیا, ان کی تعلیم کیا ہے, ان کا پیشہ کیا ہے. اس لیے میں اس بارے میں بالکل کوئی خاص پرواہ بھی نہیں مجھے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو علم ہے غالباً. میں جاتا ہوں تو لوگ شاید کچھ گفتگو کرتے ہیں. مجھے کوئی خاص ان کے حوالے سے کوئی ریاکشن, کوئی فیڈ بیک نہیں ملا, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آپ سر حلف تو لے چکے ہیں کہ اب منتخب جب ہوں گے تو تحریک انصاف میں ہی رہیں گے اور لوگوں کو سرو کریں گے. اچھرا کا علاقہ ہے, فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے, ماڈل ٹاؤن سے کچھ ملحق کا علاقے اس میں شامل ہیں. بنیادی طور پر کیا ڈیلیور کریں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, حلقے کے مسائل میں بالکل شامل ہے گیس کی ترسیل. بہت سارے علاقوں میں نہیں ہوئی. میں بہت علاقوں میں گیا ہوں جہاں لوگوں نے کہا کہ گیس ٹھیک نہیں آتی یا ملی نہیں ابھی انہیں. بہت سارے علاقے ہیں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کے مسئلے ہیں. تو یہ مسئلے تو بالکل ہیں. اسکول نہیں بنے, اسکول اگر بنے ہیں تو بند ہیں, وہاں ٹیچر نہیں ہیں. کل ہم اتحاد کالونی میں بیٹھے تھے اور بہت یہ گلہ ہوا کہ یہاں عمارتیں بن گئیں لیکن ان میں پڑھائی نہیں ہوتی. اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جو آپ کو ہر خطے میں, ہر شہر میں نظر آتا ہے. ڈسپنسریوں کی حالت خراب ہے, ہسپتالوں کی حالت خراب ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بالکل میرے سامنے ہیں. ان کے لیے ہم جد و جہد کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں اور معاملات ہیں جن میں مجھے اپنا رول ادا کرنا ہوگا انشاءاللہ, اگر انتخاب ہوتا ہے اور عوام مجھے منتخب کرتے ہیں. اور وہ معاملات جو ہیں ان کا تعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سمت سے ہے. پاکستان میں جمہوریت کا کیا رول ہونا چاہیے, پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے, کیا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئین اور قانون کو تلپٹ کر دیں.
या आइन और कानून ही बुनियाद हैं माशी तरक्की की। तो ये तमाम गुफ्तगू है जो मैं समझता हूँ पार्लिमान में करने की ज़रूरत है। ठीक है। और सर, जब आपसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया बल्ले का, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले कहा कि हम फैसले को तस्लीम करेंगे, बाद में मुज़ाहमत भी की गई, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुआ, वहाँ से भी डिसीजन आपके ख़िलाफ़ आया, मखसूस नशिस्तें तो निकल गई तहरीक इंसाफ के हाथ से। मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद जमात का? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ ये जमात पहले से मजबूत तर निकलेगी, इसमें बेहतर लोग सामने आएंगे, और जो लोग मुंतखब होंगे पीटीआई की हिमायत से, वो पीटीआई से वफ़ादार रहेंगे, और ये एक तहरीक की शक्ल में ये जमात पूरे मुल्क में, माशरे में कायम रहेगी, और एक हमारा अपना वजूद इंशाअल्लाह होगा। अगर मैं मुंतखब होता हूँ या नहीं भी होता तो दीगर जो लोग मुंतखब होंगे पार्लिमान में, उनका एक अपनी शनाख्त होगी, अपना एक वजूद होगा, और बतौर पीटीआई वो अवाम की, मुल्क की, कानून और आइन की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हल्के में इस वक्त जो गहमा गहमी है वो रूज पर है, और सलमान अकरम राजा साहब की जो इलेक्शन कैंपेन आप देख रहे हैं खासी मुनफरिद है। लोगों की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है तमाम इलाकों में। लाहौर का अहम तरीन हल्का है, और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इस हल्के से क्या नताइज सामने आते हैं। हल्का N 128 की आवाम के साथ हम मौजूद हैं। इनके क्या रुझानात हैं और इलेक्शंस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कास्ट करने वाले हैं, क्या ख्याल है 8 फरवरी को किस इंतखाबी निशान पर लगा रहे हैं ठप्पा? सर 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम लोग जो है रैकेट के ऊपर जो है अपना वोट डालेंगे पीटीआई को, खान साहब को। ठीक है, क्या वजह? सर उसकी वजह यह है कि एक तो यह है कि जो चेंज इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सारे के सारे जो भी हैं ये इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, तो एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि जो पाकिस्तान है वो उसमें किस हद तक करप्शन हो रही है। तो इसके ऊपर हर बंदे को शऊर दे दिया इमरान खान ने। तो चेंज जो है वो बेसिकली हमारे तब आ सकता है जब तक हम लोग खुद स्टैंड लेंगे। ठीक है, किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह इमरान खान को। और हमने किसको देना है? जितने भी यंग लड़के हैं माशाल्लाह ये सभी इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं। खान साहब जीतेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह जी लाजमी। इधर से तो हर दफ़ा जीतते हैं माशाल्लाह, अच्छी लीड से जीतेंगे। आप किसको दे रहे हैं जी वोट? इमरान खान को इंशाल्लाह जितवाएंगे 128? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। जीत इंशाल्लाह इमरान खान की होगी अल्लाह के फजल करम से। हाँ जी इंशाल्लाह इमरान खान जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। वोट पीटीआई का? पीटीआई का वोट इंशाल्लाह। हाँ जी बुजुर्गो, वोट किसको दे रहे हैं? वोट पीटीआई का। यहाँ पे ओन चौधरी साहब भी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नहीं देना? सारे चोर ने, अच्छा, ये डाका मार रहे ने गरीब आदमी दी मोहब्बत दे। और इमरान खान जड़ा है दोस्त है गरीब आदमी दा। जनाब वोट किसको दे रहे हैं हल्के में? वोट तो उसी को दे रहे हैं, कैदी नंबर 804 साढ़े दिलों च वास्ता। अच्छा जी, जितवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये लभने ही नहीं किधर गए ने। लंदन दे जेड़े लंदन चो है ना कबाड़, लभने नहीं किधर गया इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मुकाबला तो सख्त लग। चोरी करना मौका नहीं असी देना इंशाअल्लाह ताला। दोबारा इन्होंने चोरी करना मौका नहीं देना, बस लुट लिया जेड़ा लुटना सीगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। हल्के में गहमा गहमी अरूज पर है इंशाअल्लाह ताला जी। सब लोग जो डालेंगे खान को वोट, सारे खान के वोट है इंशाअल्लाह ताला। इनको मिलेगा ही नहीं को वोट इधर से। ठीक है, कोई रिस्क भी है? कोई रिस्क तो है ना। अभी मैं आ रहा था इधर से, वो टीएमए वाले फ्लैक्सें उतार रहे थे पीटीआई की। ये देखे ना इनका तरीक़ेकार क्या है। ये फ्लैक्सें उतार के हमारे दिलों से निकाल लेंगे खान को। इनको चाहिए कि सतीली माँ जैसा सलूक ना करे हमारे साथ। हमने भी इधर रहना, इन्होंने भी इधर रहना। हम भी पाकिस्तानी, अगर वो पाकिस्तानी है वो दुनिया से अर्श से। ये बड़ी आपने गहरी बात की है दिलों से, कुछ सुनाए खान साहब के लिए। हाँ जी, वोट साढ़े यार दा ते वोट साढ़े खान दा। वोट साढ़े यार दा ते वोट साढ़े खान दा। चेहरा तुसीं याद रखो साढ़े कप्तान दा। और पिंडा वाले शहरों वाले सारे ने जाना है। और पिंडा वाले शहरों वाले सारे ने जाना है। जेड़ा भी निशान होवे खान नूं जिताना है। वोट साढ़े यार दा ते वोट साढ़े खान दा। चेहरा तुसीं याद रखो साढ़े कप्तान दा। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਚੋਰ ਤੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਚਾਈ ਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ।
ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ। बहुत शुक्रिया जी। किसको दे रहे हैं जी वोट? कप्तान साहब को। कप्तान साहब को दे रहे हैं, वो जेल में है, इलेक्शन कैंपेन चल रही पीछे से। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं हम खुद। आपने कैप भी पहन रखी है सलमान अकरम राजा मैं साहब। सलमान साहब का कैंपेन चला रहा हूँ मैं खुद। ऑलरेडी इनके जो लग रहे फ्लेक्स वगैरह सारा मैं ही लगा रहा हूँ माल रोड पर, ये नहर तो फ्लेक्सेस उतर भी रहे हैं साथ साथ। बहुत उतर रहे हैं। मैं लगा के जाता हूँ सुबह जब मैं आता हूँ राउंड मारता हूँ तो उसमें से 70 में से कोई 20% लगे होते हैं बस, बाकी सब उतरे होते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं, कौन उतारता है? ये सर सही बताऊँ तो मैं इसमें हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है और साथ ये दूसरे जो मुखालिफ जो हैं वो भी शामिल है, दोनों उतार रहे हैं। अब तक कितने फ्लेक्सेस लगा चुके हैं लाहौर? अब तक मैंने जो खुद लगाया मैंने वो 8000 कुछ लगाए, मैंने जो लगाए हैं जो लगवा रहा हूँ लोगों से, उसमें से मैं अब चेक कर रहा हूँ उसमें से तकरीबन 2500 रह गए हैं, बाकी सब उतर गए। 6000 उतर गए? जी उतर गए हैं, बिल्कुल उतर गए हैं। ये अभी भी मैं वहाँ से आया हूँ, ये अपना फरदौस मार्केट से मैंने ये परसों लगवाए थे। अब मैं वहाँ चेक करते हैं वहाँ टोटल कोई 20 से 25 लगे हुए, जो मैंने 1500 लगा के आया था। ये परसों कल रात के बात है। हाँ जी, वोट किसको दे रहे हैं जी? खान साहब को। आप किसको दे रहे हैं? खान साहब को। किसको जितवा रहे हैं 128 में से? ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। अपना जेन क्या है? ਹੈ अपना क्या जेन है? ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। अभी दिल नहीं कर रहा? नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग घबरा भी रहे हैं नाम लेते हुए पीटीआई का या बल्ले का। वो इसी वजह से घबरा रहे होंगे कहीं पुलिस ना उठा ले। अच्छा, यहाँ से पहले हुआ है कोई अरेस्ट? अभी तो कोई भी नहीं हुआ मेरे सामने। आप किसको दे रहे हैं जी वोट? जहाँ पे ज़मीर मुतमईन हो उधर दे देंगे। ज़मीर कहाँ पर मुतमईन हो? अभी इरादा नहीं बनाया। अच्छा, अभी इरादा नहीं बनाया। अदीन आगे चलते हैं, और भी जो इस हलके की आवाम है उनसे बात करते हैं। ज़रा सर्वे हम कर रहे हैं कि हलका NA 128 में आवाम किसके साथ है। इलेक्शन कैंपेन तो भरपूर चलाई जा रही है। किसको दे रहे हैं जी वो? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप किसको दे रहे हैं? हम आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है यहाँ पर, IPP के जो लीडर हैं? हमने तो अभी इलेक्शन कंप्लेन हमारी यहाँ पे नहीं है, हम कश्मीर से हैं, तो लेकिन देखने में जहाँ तक सूरत हाल है तो वो बेहतर है। किसको दे रहे हैं जी वोट? इमरान खान। इमरान खान यहाँ से जीत जाएंगे उनके खिलाफ? इंशाल्लाह अब तीसरी दफ़ा जीत रहे हैं हम इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो पोजीशन है 128 में क्या बता रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जनाब किसको वोट दे रहे हैं? वोट बैट को। बैट तो इस दफ़ा नहीं है, रैकेट है NA 128। हाँ जी, रैकेट्स को देंगे। ठीक है, हल्के में क्या पोजीशन है सलमान अकरम राजा साहब? ये आपके सामने ही माशाल्लाह से हजूम लगा हुआ है। आप किसको दे रहे हैं जी वोट? सर इंशाल्लाह इमरान खान की तरफ। इमरान खान को जितवाएंगे यहाँ से? जी। आप किसको दे रहे हैं वोट? मैं उसको वोट दे रहा हूँ जिसके नाम पे पाबंदी है, जो सिर्फ ये कहता है कि या का नाबदू व या का नस्ताइन। सच्चे इंसान के साथ हमेशा हर पाकिस्तानी है, और इंशाल्लाह हम भरपूर अंदाज से ये जितनी मर्ज़ी सख्तियाँ कर लें, जो मर्ज़ी कुछ कर लें, हमारा बल्ला छीन लें, जो मर्ज़ी छीन लें, लेकिन इंशाल्लाह जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है हम उसके साथ दिलो जान से खड़े हैं। वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला लब्बैक को देंगे। लब्बैक को देंगे। PTI और IPP का नहीं मुस्तकबिल इधर? नहीं है, इधर है पर मैं लब्बैक को दूंगा। हमारे कान कुरान लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले। इस हल्के में कितनी पोजीशन मजबूत है लब्बैक की? इतनी नहीं है पर जिधर वो है हम वहीं पे जाते हैं पीरों के पास अपने, बाबा जी लब्बैक या रसूलुल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं 128 में? मेरा इधर का वोट नहीं है सर। अच्छा, मैं ज़िला काड़ा का हूँ। उधर देखते हैं, अभी हमें तो पता नहीं कौन से उम्मीदवार आए हैं। ठीक है, उधर जाऊँगा तो इस हल्के में किसकी पोजीशन मजबूत है, नून की या बल्ले की? इधर तो अभी कुछ PTI वाला तो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, नून लीग का एक दो जलसे हुए हैं। अच्छा, नून लीग के जलसे हो रहे हैं, PTI के उस तरह से नहीं हो रहे। नहीं PTI के नहीं, आज सुना है इधर बैर हो रहा है। हजरत जी वोट किसका? जिन्हों कहोगे पा देंगे। नहीं, अपना दिल की कहता, दिल दी की आवाज़। हाँ जी, दिल दी की आवाज़ है। दिल की दसना बंदे ने हैगा वे गुरबत च मड़िया पिया है। नहीं, इमरान खान ठीक है या नवाज शरीफ को देना है? इमरान खान ठीक है। अच्छा, हाँ। वोट किसको दे रहे हैं? मैं वोट इंशाल्लाह तरीके लब्बैक को दे रहा हूँ। तहरीक लब्बैक को। आप किसको दे रहे हैं? तरीके लब्बैक को। किसको जितवा रहे हैं 128 में से? PTI PTI जीतेगी इंशाल्लाह PTI ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब को वोट देंगे लोग यहाँ पर? इंशाल्लाह
PTI। किसको वोट दे रही हैं? इमरान खान को दे रहे हैं। हमारा जो गली गली का बच्चा है ना वो इमरान खान को वोट दे रहा है। जो आदमी है अंकल वगैरह जो सारे हैं ना वो इमरान खान को वोट दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे रल के इमरान खान को वोट दें बस।